दोस्तों, अगर आज के इस मुआशरे में देखा जाए तो जादू जैसा फितना हमें हर तरफ दिखाई देता है। बहुत से लोग इससे परेशान भी होते हैं और ये शिकायत भी करते हैं कि हम पर किसी ने जादू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा बनता हुआ काम रह गया या हमारी जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां दाखिल हो चुकी हैं। आखिर जादू से किस तरह से बचना है? वो जाली पीरों के पास जाकर बहुत से अमल भी करवाते हैं जो उनसे पैसे बटोर कर सिर्फ उनका वक्त ही जाया करते हैं। अब आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से इंसान को मालूम हो सकता है कि जो उसके सामने शख्स खड़ा है वो जादूगर है या नहीं, यानी कि वो उस पर जादू करवाना चाहता है या नहीं, या ऐसी इलामात या ऐसे सवालात जिसके बारे में वो आपसे दरियाफ्त करता है जिससे मालूम हो जाता है कि ये जादू करने वाली निशानियां हैं। तो सबसे पहले ये चीजें जब आप उन पर देखें, वो असूल, वो चीजें जब आप पर वाज़े हो जाएं, तो ये चीज जान लें कि वो आप पर जादू कर रहा है। वो शख्स आपसे सबसे पहले आपका नाम और आपकी माँ का नाम पूछेगा। अगर देखा जाए तो आमतौर पर आपके बाप का नाम पूछा जाता है, लेकिन जब जादू की नियत हो या जादू करना हो उस वक्त माँ का नाम पूछा जाता है, क्योंकि शयातीन चाहते हैं कि जो इंसान है वो बाप के नाम से नहीं बल्कि माँ के नाम से जाना जाए। यहाँ पर यह बात काबिल जिक्र है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट के हवाले से बैंक वगैरह में आपसे नाम पूछा जाता है माँ का, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, वो तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। लेकिन जब किसी वजह के बगैर या इस तरह के लिए आपसे पूछा जाए कि आपकी माँ का नाम क्या है, तो इससे वाज़ेह हो जाएगा कि वो आपसे माँ का नाम क्यों पूछ रहा है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का जायजा लिया जाए तो कोई भी ऐसी हदीस मुबारक नहीं मिलती जिसमें ये पूछा गया हो या मालूम होता हो कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है। जो लोग ऐसा करते हैं वो सब लोग शयातीन हैं और वो शयातीन के साथ मिलकर माँ का नाम पूछते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इंसान जब पैदा होता है उसके साथ एक जिन भी होता है जिसे करीम का नाम दिया गया है, और वो हर इंसान के साथ होता है। और जादूगर उस शैतान की निस्बत ही इंसान के बारे में आगाही हासिल करते हैं और उस पर जादू करते हैं। आपको मजीद निशानियां भी बताते हैं कि आखिर किस तरह से आपको मालूम हो सकता है कि सामने वाला आप पर जादू करने वाला है या नहीं। लेकिन नाम की जो निशानी बता दी ये बहुत बड़ी निशानी है, तो इसलिए जब कोई आपसे पूछे तो समझ जाएं कि आखिर ये क्यों पूछ रहा है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले यहाँ पर आपको एक याद दहानी करवाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें, जिसमें बहुत सी दीनी, तारीखी और इस्लामी वीडियोस शामिल होती हैं जो आपके लिए बेहद मुफीद होती हैं। हमारी आज का वीडियो का जो मौजू है वो जादू की निशानियों के हवाले से है, जो काफी ज्यादा अहमियत रखता है, जो हमारे मुआशरे में काफी तेजी के साथ फैल रहा है और उम्मीद है कि आप सब लोगों के लिए काफी मददगार भी साबित होने वाली है। तो दोस्तों, इसके बाद कहा जाता है कि जो जिन आपके साथ पैदा होता है जिसे करीम का नाम दिया जाता है, जादूगर शैतान के साथ मिलकर उससे राब्ता करता है और उसकी वजह से आपके बारे में आगाही हासिल करते हैं और आप पर जादू किया जाता है। अगर देखा जाए कि अगर कोई आपसे कोई कपड़ा मांगे और जो ऐसा कपड़ा जिसको आपने इस्तेमाल किया हो, जिसमें आपके पसीने की बू भी मौजूद हो या पसीना लगा हो, तो ऐसा कपड़ा भी आपने उससे नहीं देना। ये भी वो जादू की नियत से मांगता है। आपका कपड़ा लिया जाता है और उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं या ऐसे कलामात, नजासत के ऐसे कलामात अदा किए जाते हैं जिसकी वजह से आप पर जादू कर दिया जाता है। या फिर कहा जाता है कोई जानवर या परिंदा लाया जाए और खास तौर पर उसके रंग के बारे में कहा जाता है कि वो काले रंग का हो, यानी कि वो काला बकरा भी हो सकता है, काला कौवा भी हो सकता है और काली सीढ़ी भी कहा जा सकता है। बकरे की सीढ़ी या इंसानी सीढ़ी या उल्लू के हवाले से भी हम बातें सुनने को मिलती हैं। ये सारी चीजें जो भी की जाती हैं ये सब जादू के हवाले से है। दीन में हमें कहीं भी किसी सदके के हवाले से कहा गया है तो काले चीज को स्पेसिफिक नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि आपने काले रंग के बकरे का सदका करना है या काले रंग की दाल को छत पे डाल देना है या इस तरह की कोई चीज हमें नहीं मिलती। ये सारी चीजें
जादूगरों ने हमारे दिमाग में डाल दी हैं और वही इन चीज़ों को इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें सरअंजाम देते हैं। इसी तरह एक आलिम दीन बताते हैं कि एक खातून उनके पास आई और उनसे किसी ने कहा था कि आपने काले रंग की मारखोर लेकर आनी है। उन्होंने कहा कि काले रंग की मारखोर मुझे मिल नहीं रही और उनसे कहा गया कि आप हमें 1.5 लाख रुपए दे दें, हम खुद ही अरेंज कर लेंगे। ये सारा तरीका सिर्फ पैसे बटोरने का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये चीजें हमारे वजूद का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये चीज बरहक है कि जादू होता है, लेकिन ये जो लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उनसे पैसे बटोरे जाते हैं, ये तमाम चीजें आपने अपनी आंखें खुली रखकर इन्हें देखना है और इस तरह की चीजों में मुलव्विस नहीं होना। यहाँ तक हमें रवायात से मिलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू कर दिया गया था। अल्लाह के नबी पर हो गया तो इंसानों पर भी ये किया जाता है और ये बिल्कुल बरहक भी है। बस आपने अल्लाह को याद करना है, नमाज पढ़नी है, कुरान मजीद की तलावत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, आप इससे महफूज रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम ये बात भी आपको बताएं कि जो शयातीनी कलमात लिखकर आप लोगों को दे दिए जाते हैं या नजासत से कुरानी आयात लिखी जाती हैं, या आयात को उल्टा करके लिखा जाता है और तवीज़ की शक्ल में आपके गलों में पहना दिया जाता है। बहुत से लोग पहनते हैं और उनसे कहा जाता है कि आपने इसे खोलना भी नहीं है। आखिर क्या माजरा है कि इसको खोलने से मना किया जाता है? यहाँ पर हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आप में से बहुत से लोग तवीज़ वगैरह पहनते हैं, आखिर क्या वजह है वो पहनते हैं? अल्लाह के कलामात अगर गले में पहनते हैं अच्छी बात है, लेकिन कहाँ लिखा है कि अल्लाह के कलामात को दिल में पहना जाए या गले में डाल दिया जाए? बल्कि कहा जाता है कि उसे आप कलाम करें, उसकी तलावत करें। कहीं से भी हमें रवायात से नहीं मिलता। अगर ऐसा ही है कि आपने कलामात दिल में डालने हैं तो आप एक USB पोर्ट भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी पूरे कुरान मजीद को फीड करके भी अपने गले में डाल लें तो वो भी उसी तरह ही बनता है। लेकिन ये जो ऐसी निजासती कलमात लिखे जाते हैं, उस पर उस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं जो आप पर जादू की बाइस बनती हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों से आपने दूर रहना है। किसी भी चीज़ को अपने गले में ना डालें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तलावत करें, वज़ाइफ करें। अगर आपने आयात मुबारका को अपने गले में ही डालना है तो बेहतर है कि उनको पढ़ें और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो सारी निशानियां बताई हैं, अपने बंदों से बातें की हैं, दीन के बारे में बताया है, उसकी आगाही हासिल करें। यहाँ पर ये बात भी आपको बताते चलें कि बहुत से लोग जो हैं जिनके पास हम जाते हैं दम वगैरह करवाने के लिए, वो कुरानी आयात पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी आयात वाज़ेह नहीं होती, यानी कि आयत पढ़ते पढ़ते आगे बुर 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 करने लग जाते हैं, यानी कि उसको वाज़ेह तौर पर बताते नहीं हैं, अपने मुंह के अंदर ही अल्फाज को दबा लेते हैं। तो ऐसी सूरत में भी आपने होशियार रहना है। क्यों ऐसा वो करते हैं? वो उन आयात को बिगाड़ देते हैं या नाउज़ुबिल्लाह कुछ भी करते हैं, वो भी जादू के हवाले से हो सकती हैं। आयात को तब्दील किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में भी आपने अपने आप को जान कर रखना है, वाज़ेह तौर पर इन पर गौर व फिक्र करना है। अगर वो आप पर दम ही कर रहे हैं तो उन्हें कहें कि ऊंची आवाज़ में पढ़ें, कुरानी कलीमात ही अदा करें हैं, आपको भी मालूम हो सके कि आखिर कौन से कलामात उन्होंने अदा किए हैं, अल्लाह का कौन सा नाम उन्होंने लिया है, और आप भी उस बारे में आगाही हासिल कर सकें। जो जायचे वगैरह के बारे में बातें की जाती हैं, इसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये भी तमाम चीज़ें अपनी तौर पर बनाई गई हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं। आपने इनसे भी दूर रहना है। अगर कोई आपको कहे कि अंधेरे कमरे में आपने 4 से 5 दिन रहना है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर अकेले कमरे में रहा जाए, आप तन्हाई में होते हैं, तो तन्हाई में शैतान आपको सबसे ज्यादा वलगलाता है। ये चीजें भी जादू के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और अगर कहा जाए कि आपने 3 दिन तक पानी को हाथ नहीं लगाना, तो ये भी नहीं करना, क्योंकि एक मुसलमान पानी के बगैर किस तरह से रह सकता है? रोज उसने 5 वक्त नमाज अदा करनी है, वजू करना है, और दीन इस्लाम में किसी भी सूरत में ये नहीं कहा गया कि आपने नमाज अदा नहीं करनी। अगर कोई चीज़ आपको घर में दफनाने के लिए दे दी जाए, यानी कोई पुतला या अंडे या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में कहा जाए कि आपने इसे अपने घर के लॉन में दबा देना है या घर के रास्ते में दबा देना है जो आपके मेन गेट का है, तो ऐसा भी ना कीजिएगा, क्योंकि ये भी जादू के इलामात हैं। और इसी तरह अगर कुछ चीज़ आपको दे दी जाती है, कोई कलामात लिखकर वजीफा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे घर में जाकर जला दें, तो ऐसा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमें इस्लामी तालीमात से या अल्लाह की किताब कुरान मजीद से बिल्कुल भी नहीं मिलती।
अगर जादू की बात करें, जादू में आपको माजी के बारे में मालूम हो जाता है, लेकिन आपके मुस्तकबिल के बारे में मालूम नहीं होता। और ये माजी के बारे में भी जो जादूगर मालूम करते हैं, ये उसी जिन की वजह से मालूम होता है जो आपके पैदा होने पे आपके साथ होता है, जिसका नाम करीम है। ये शैतान के साथ मिल जाता है और उसे आपके बारे में माजी की तमाम चीजें बता देता है। इसी तरह जब कोई जादूगर आपके बारे में, आपके माजी के बारे में बताता है तो आप हैरान रह जाते हैं और आप समझते हैं कि हमारे मुस्तकबिल के बारे में भी बता सकता है, और आप उसे मुंह मांगी रकम देने पर राजी भी हो जाते हैं। तो ये किसी भी सूरत में जायज नहीं है। वो आपके मुस्तकबिल के बारे में कभी भी नहीं बता सकते। मुस्तकबिल के बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ही मालूम है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी निशानियां बताई हैं। ये तमाम निशानियां जिस भी शख्स में आप देखेंगे, ऐसे सवालात वो आपसे करे तो समझ जाएं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जादू के असरात वाज़े हो जाते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।